नमस्कार दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास रिपोर्ट में। 48 घंटे सिर्फ 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान ने भारत को एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार धमकियां दी हैं। और ये धमकियां सिर्फ शब्दों में नहीं थी, बल्कि इनके पीछे था गुस्सा, रणनीति और एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश। तो आखिर ये चार धमकियां थीं क्या, किसने दी और इनके मायने क्या है? आइए शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक त्वरित बैकग्राउंड। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं। 1947 के विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते युद्ध, सीमा संघर्ष, आतंकवाद और कूटनीतिक तनातनी के दौर से गुजरे हैं। 1965 और 1971 के युद्ध में सीधे सैन्य टकराव, 1999 का कारगिल युद्ध, पाकिस्तान का दखल और भारत का जवाब, और फिर लगातार सीमा पार से आतंकवाद, 26/11 मुंबई हमला, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसी घटनाएं। लेकिन इस बार मामला सीधे पानी पर आकर टिक गया है। इंदुस वाटर ट्रीटी, इंदस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी और जिसमें विश्व बैंक गारंटर था। शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को सीधे सीधे चेतावनी दी, अगर भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से का एक भी बूंद पानी छीना तो हम निर्णायक प्रतिक्रिया देंगे। ये बयान सिर्फ एक पानी के मुद्दे पर नहीं था, ये पाकिस्तान की घरेलू राजनीति के लिए भी था। पाकिस्तान में इस समय आर्थिक संकट, महंगाई और IMF के दबाव से जनता नाराज है। ऐसे में भारत विरोधी बयान देकर सरकार अपने देश में माहौल बनाना चाहती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी संदेश कि पाकिस्तान पीड़ित पक्ष है और भारत आक्रामक। भारत ने अब तक संधि का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अगर वो जल प्रवाह रोकता है तो पाकिस्तान की कृषि, पीने का पानी और बिजली उत्पादन पर भारी असर पड़ेगा। पाकिस्तान इस मुद्दे को UN, OIC और विश्व बैंक में उठाने की कोशिश कर सकता है। आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देगा। हमारे पास सिर्फ शब्द नहीं, ताकत भी है। ताकत शब्द को कई विशेषज्ञों ने परमाणु हथियारों की अप्रत्यक्ष धमकी के रूप में लिया। पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम भारत के जवाब में 1998 से तेज हुआ था। जब भी पाकिस्तान परमाणु की बात करता है, वो दरअसल एक डिटरेंस स्ट्रैटेजी अपनाता है, यानी दुश्मन को डराना ताकि वो आगे न आए। भारत खुलेआम ऐसे बयानों का जवाब नहीं देता, लेकिन रक्षा मंत्रालय सतर्क मोड में आ जाता है। सीमा पर सेना की निगरानी बढ़ सकती है। बिलावल ने कहा, भारत का ये कदम सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं है, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व पर हमला है। सोशल मीडिया पर पाक पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसे मैसेज फैलाए, भारत पानी रोक रहा है, युद्ध छिड़ सकता है। 48 घंटे में पाकिस्तान जवाब। 1948 में भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच गंभीर संकट खड़ा हुआ। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से इंदुस वाटर ट्रीटी हुई, जिसमें 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ। भारत के हिस्से में रावी, ब्यास, सतलुज, पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, झेलम, चेनाब। लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपने हिस्से की नदियों पर बांध और परियोजनाएं तेज कर दी हैं, जिससे पाकिस्तान को लगता है कि उसका जल प्रवाह घट सकता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित करना चाहता है कि भारत एक आक्रामक पड़ोसी है। OIC और चीन जैसे सहयोगियों से समर्थन लेने की कोशिश। सेना प्रमुख का बयान सीमा पर सतर्कता और सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का संकेत है। घरेलू राजनीति में भारत विरोधी माहौल बनाकर जनता का ध्यान आर्थिक संकट से हटाना। भारत ने अभी तक शांत प्रतिक्रिया दी है, लेकिन जल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता है तो भारत तर्क देगा कि उसने संधि का उल्लंघन नहीं किया। सीमा पर सुरक्षा और खुफिया गतिविधियों को और मजबूत किया जाएगा। अगर बयानबाजी युद्ध के मोड में गई तो LOC पर झड़पें बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और विश्व बैंक, दोनों देशों को टकराव से बचने की अपील करेंगे। पाकिस्तान का आर्थिक हाल युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए संभावना है कि ये धमकियां ज्यादातर पॉलिटिकल पोस्टरिंग ही हों। तो दोस्तों, ये थी वो 4 धमकियां जो पाकिस्तान ने 48 घंटों में भारत को दी। पहली, प्रधानमंत्री का निर्णायक चेतावनी वाला बयान। दूसरी, सेना प्रमुख का ताकत का इशारा। तीसरी, बिलावल भुट्टो का भावनात्मक हमला। और चौथी, सोशल मीडिया पर
माहौल बनाने की कोशिश।